यह विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआर। ये अक्सन है, धन्य जनेश्वर देव तुम, धन्य हो आपने आठों कर्मों को नाश कर दिया है। भाव देखिए एक लाइन में, हे भगवान जैसे आपने आठों कर्मों को नाश किया है ऐसे हम भी आठों कर्मों को नाश करेंगे। ये क्या है भाव, ये इसमें नहीं लिखा है, ये इसमें नहीं लिखा है। हम भी जैसे आपने आठों कर्मों को नाश किया वैसे हम भी आठों कर्मों को नाश करेंगे। ऐसा अंदर में भाव आए, आप बोलना जरूरी नहीं है, आना चाहिए। अगला, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। आपने ही चार चतुष्टय प्राप्त किए हैं। चार चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। चार चतुष्टय, चारों एक साथ प्राप्त किए धनी। आपने ये धन प्राप्त किया है। तुम ही हो सरताज, आप ही सर के ताज हो। मुक्ति वधु के कंत तुम, आप ही मुक्ति वधु के क्या है कंत। कंत माने, कंत माने दूल्हा, कंत माने दूल्हा। आप ही मुक्ति वधु के, मुक्ति रूपी बहू के दूल्हा हो। आपको ही मुक्ति रूपी वधु माला पहनाएगी और किसी को नहीं पहनाएगी। मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज, तीनों लोक के आप कौन हो राजा हो। क्या आओ भाव पैदा होता है देख करके ये लगता है आनंद ही आ रहा हो। ये भाव देना है भगवान आप तीनों भुवन के राजा हैं, हम आपकी भक्ति करने आए हैं, हम भी ऐसा राज्य एक दिन प्राप्त करेंगे। ये वाले भाव डालिए, हम भी ऐसा राज्य एक दिन प्राप्त करेंगे, हम भी एक दिन राजा होंगे। त्यों जग की पीड़ा हरण, आप तीनों लोक की पीड़ा को नाश करते हैं। भवदधि शोषणहार, और संसार रूपी समुद्र को शोषण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। ये ज्ञायक हो तुम विश्व के। अब देखिए भाव, ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करता। ज्ञायक माने आपके ज्ञान में तीनों लोक झलकता है। आप ज्ञायक हैं, प्रयास नहीं करते, अपने आप झलकता है। ज्ञायक हैं, शिव सुख के करतार और मोक्ष सुख को प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान ऐसा हम भी ज्ञायक स्वभावी बनेंगे। कैसे बनेंगे? ज्ञायक स्वभावी। ज्ञायक उसे कहते हैं जो जानने का प्रयास नहीं करता, जो पढ़ने का प्रयास नहीं करता, जिसे अपने आप ही ज्ञान में आ जाता है, उसे ज्ञायक कहते हैं। और जो जानता है उसे ज्ञायक नहीं कहते। हम ज्ञायक नहीं है, हम ज्ञाता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम ज्ञाता है। आई नो, हम जानते हैं, हम ज्ञायक नहीं है। जब हमें अपने आप समझ में आए, सब कुछ हमें ज्ञान में झलके, तब हम ज्ञायक होंगे। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ज्ञाता है। हम ऐसे ही ज्ञायक बनेंगे और ज्ञायक बन करके एक दिन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हरता अगवंदियार के, आप अग माने पाप, पाप रूपी अंधकार को आप नाश करने वाले हैं। कर्ता धर्म प्रकाश, धर्म के प्रकाश को करने वाले हैं। स्थिरता पद दातारो, और स्थिर पद देने वाले हैं। धरता निज गुण रास, हम जो और आप अपने निज गुण राशि को आपने धारण किया है, हम भी ऐसा ही निज गुण प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए। ये वाला भाव देना है। धर्मामृत और जलधि सो,
आपके चरण कमल को तीनों जगत के राजा नमस्कार करते हैं। कौन? तीनों जगत के राजा 100 इंद्र आपके चरण कमल में नमस्कार करते हैं। जब वे 100 इंद्र नमस्कार करते हैं तो हम है ही कौन खेत की मूली। हम भी आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। जब इतने 3 लोक के राजा 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं तो हम तो है ही काय में, हम तो बिल्कुल लाइन में ही है। इसलिए हम भी आपको नमस्कार करते हैं, हमें भी आपके गुण प्राप्त हो। मैं वंदो जिन देव को मैं बंदो जिन देव को, मैं जिनेंद्र देव की वंदना करने वाला मैं जिनेंद्र देव की वंदना करता हूं। ऐसे जे बोलते समय हमारे दोनों हाथ जुड़े हो और हमारा मस्तक झुका हो। मैं वंदो जिन देव को, और अति निर्मल भाव करके मैं आया हूं। न राग, न द्वेष, न कसाय, न लगाओ, कुछ नहीं, सबसे दूर होकर के अति निर्मल परिणाम करके आपके चरणों में आया हूं। क्योंकि कर्म बंधन का छेदन करने का और कोई उपाय नहीं है, यही है। कहते हैं ना, सर झुका तो जन्नत का पता मिलता है, सर झुका तो जन्नत का पता मिलता है। मुझे मालूम है इसी दर पे खुदा मिलता है। सर झुका तो जन्नत का पता मिलता है, मुझे मालूम है इसी दर पे खुदा मिलता है। इसलिए हमें यहाँ सर झुका देना चाहिए। भविजन को भव कूपते, भविजन को यानी भव्य जन, जो भव्य प्राणी है। ध्यान रहे, भगवान की पूजन में सही भाव भव्य ही बनाता है, अभव्य के कभी सही भाव नहीं होते। हम सब भव्य प्राणी हैं। मेरा सभी से कहना है, जो लोग बाद में आते हैं बैठते हैं, उनसे कहना है आपको जितनी पूजन करनी है, जितना समय देना है, आप आइए। नई नई बातें आपकी समझ में आएंगी। आप कल से बाहर ना बैठ के अंदर ही बैठे, कितना अच्छा लगेगा। चाहे भले ही आधा घंटा करो, ये जरूरी नहीं है आप पूरी समय बैठो, जितना बैठना है उतनी देर बैठो, लेकिन पूजन का आनंद लो। भव्य जन, भव्य जनों को भवकूप संसार रूपी कुएं में तुम ही निकालने वाले हो। दीन दयाल अनाथपति, आप दयालु हैं, दीन है, दीन के दयालु हैं, गरीबों पे दया करने वाले हैं। आत्म गुण भंडार, आत्मा के गुण आपको सभी प्राप्त हो चुके हैं। आप तो गुणों के भंडार हैं। आपको मेरा नमस्कार हो। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रजमेल। आपने चिद माने आत्मा, आत्मा में आनंद पैदा करके, आत्मा को आनंदित करके निर्मल बना दिया, और धोए कर्म रजमेल, कर्म रज को धो करके आत्मा को निर्मल बना लिया, सरल करी या जगत में और इस संसार में बिल्कुल इजी कर दी। क्या? भविजन को शिव गैल, शिव माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग बिल्कुल सरलता से लोगों को बता दिया। कहते हैं कि सकलीकरण क्या है? सकलीकरण का मतलब है हम घर से आते हैं तो एक शुद्धिकरण होता है, इसे ही सकलीकरण कहते हैं। और अपनी स्थापना की जाती है, इसे ही सकलीकरण कहते हैं। स्थापना पुष्प से या लौंग से किससे करना चाहिए? लौंग से भी कर सकते हैं, पुष्प से भी कर सकते हैं। कितने पुष्प से करना चाहिए? 3 से करना चाहिए या 9 से करना चाहिए? कोई गिनती नहीं करना चाहिए। जितने हाथ में पुष्प आ जाए उतने से ही स्थापना करनी चाहिए, इन्हें गिनना नहीं चाहिए। हम फूल भी चढ़ाते हैं उसे गिन गिन के,
हम फूल भी चढ़ाते हैं, हम पुष्प भी चढ़ाते हैं उसे गिन गिन के। अरे वो तुम्हें फल भी देगा, वो भी, इसलिए गिन गिन के नहीं चढ़ाना है, वरना वो भी तुम्हें गिन गिन के ही देगा। अरे जितने आ जाए उतने ही चढ़ा देने हैं, फिर उसके हाथ में जितने आ जाएंगे उतने ही तुम्हारी झोली में डाल देगा। तुम गिनोगे तो वो भी गिनेगा, तुम नहीं गिनोगे तो वो भी। और देते वक्त हमें गिनना नहीं चाहिए। देते वक्त मुझे याद आता है, एक महिला जब दूसरी महिला से मिली, उसने कहा, 2-3 महिलाएं मिली, उसने कहा मालूम है मेरे पति 8 रोटी खाते हैं, मेरे पति 8 रोटी खाते हैं। तो दूसरी महिला बोली मेरे पति 10 रोटी खाते हैं। तुम्हारे पति से मेरे पति ताकतवर है। तो तीसरी महिला बोली हाय राम, तेरे पति रोटी खाते हैं, तू गिनती है? मेरे पति 7 रोटी खाते हैं, मैंने आज तक नहीं गिना। तू कितनी दुष्ट है, तेरे पति रोटी खाते तू गिनती है? इसलिए गिनने की जरूरत नहीं है, चढ़ाने की जरूरत है। जितने हाथ में आ जाए उतने ही चढ़ा देना चाहिए, यही सारे, गिनना नहीं चाहिए। तुम पद पंकज पूजते, आपके चरण कमल पूजने से विघ्न रोग तर जाए, सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। अगर विघ्नों को दूर करना है तो जनेंद्र भगवान की पूजन करिए। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए। शत्रु दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं और विष भी, जहर भी नाश हो जाता है आपके पूजन से। बढ़ते हैं ना, विघ्नो उगा प्लेयम यान्ति शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तुति माने जनेश्वरी। हे भगवान, आपकी स्तुति करने से विष भी निर्विष हो जाता है और भूत व्यंतर पन्नगा ये तो सब अपने आप भागते दिखाई देते हैं। इसलिए जनेंद्र भगवान की पूजन करिए, व्यंतर आपके घर में नहीं आएंगे और तुम ही भूत बने घर पे बैठे हो, यानी भगवान की पूजन नहीं कर रहे हो और घर पे बैठे हो, भूत बने घर पे बैठे हो। तुम्हारे यहाँ भूत नहीं आएंगे तो क्या भगवान आएंगे? क्योंकि भूतों के यहाँ भूत ही आते हैं, अच्छे लोग नहीं आते, और अच्छे लोगों के यहाँ भूत नहीं आते। मेरे पास तो अभी तक नहीं आए एक भी भूत, और अगर मेरे पास कहीं भूत आ जाए तो मुझे लगता है उन्हें भूत ही बना के छोड़े। ऐसे भूत बनाए कि दोबारा आए ही नहीं, आना ही भूल जाए। तो इसलिए भूतों के घर पे ही भूत आते हैं, और भूत वे ही होते हैं जो सवेरे नहा धो करके मंदिर में पूजन नहीं करते। कि जब तक इन लोगों के साथ में रहेंगे तब तक ये बाधक ही बने रहेंगे, क्यों ना इनका साथ ही छोड़ दिया जाए, झंझट ही खत्म। चाहे दादा जाए चाहे दादी जाए, क्या लेना देना है। हम भगवान की आराधना में मस्त है और कोई ना कोई आना जाना तो लगा ही है। हम क्यों बाधक, हमारी पूजन में जिससे बाधा खड़ी होती है उसको समाप्त कर देना ही ये लाइन क्लियर होती है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जो जल के बिना तड़प, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जो भगवान के बिना तड़पते हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जिनसे बाधा खड़ी होती है। तब ही समझ में आती है ये लाइन, वरना समझ में, वरना तुम कहते रहोगे और फिर वही सूतक लगते रहेंगे, परेशान होते रहोगे। और फिर जिनका कुटुंब बड़ा होता है उनके यहाँ आधी साल तो सूतक ही लगा रहता है। इस तरह हमने 11 जन्म जरा मेरी अरो करो मोहि स्वाधीन, आगे का अर्थ हम कल बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय 10 बज चुके हैं और हमें जयमाला करनी है। और एक किसी ने प्रश्न किया है, स्त्री या
स्त्रियां अभिषेक नहीं करती तो उनके पूजन का क्या 8 अंग ही रह जाता है? नहीं, उनके पूरे 9 अंग होते हैं, उनके पूरे 9 अंग होते हैं। अगर वो अभिषेक करती नहीं है तो अभिषेक देखती तो है, और वो भावना करती है कि हमारा देखना ही करने के बराबर है, हमारा देखना ही करने के बराबर है, इसलिए उनके पूरे 9 अंग होते हैं, कोई भी अंग अधूरा नहीं होता। इस तरह ये पूजन की बातें आपको सीखने को मिली। और भी कौन सा द्रव्य कैसा चढ़ाना है, कौन से विषय का आगे पूजन का भी अर्थ पूरा होना है और पूजन का भाव भी बताना है। चंदन के बाद अक्षत ही क्यों चढ़ाते हैं, और भगवान ने या ऋषियों ने ये वाली 8 द्रव्य ही क्यों निर्मित की, कोई दूसरी द्रव्य क्यों नहीं बताई, ये 8 ही क्यों बताई है? जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, यही क्यों बताए हैं? कोई दूसरे भी द्रव्य हैं दुनिया में, हीरे सोना चांदी कितनी सारी चीजें थी, लेकिन ये ही क्यों बताए? ये भी विषय बताना है। और इनका क्रम ये ही क्यों है? जल के बाद चंदन ही क्यों आता है, चंदन के बाद अक्षत ही क्यों आती है, दीप के बाद धूप ही क्यों आती है? ये भी विषय आना है, क्रम से आते जाएंगे। आप समय समय पर आते रहिए और बातें समझते रहिए। आज पूजन के 9 अंग कौन कौन से होते हैं आपने लिख लिए हैं, हम शाम को भी पूछ सकते हैं और कल सवेरे भी पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से 9 अंग याद करिए। और शाम को महाआरती में सब लोग शामिल होकर के शाम का आनंद लीजिए, हम तो और आनंद लेकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। जय बोले आदिनाथ भगवान की।